हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर ग्रीन्स। हम अपने गार्डन में हर तरह के प्लांट्स ग्रो करना चाहते हैं। हमें फूलों वाले प्लांट्स तो अपने गार्डन में चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा हमें फलों वाले पौधे भी चाहिए, सब्जियों वाले पौधे भी चाहिए और हमें ऐसे प्लांट्स भी चाहिए जो कि हमारे गार्डन को एक अलग ही लुक दे सकें। तो उसके लिए हमें चाहिए ऑर्नामेंटल प्लांट्स, क्योंकि यह ना तो फ्लावरिंग करते हैं और ना ही इनमें कोई फ्रूटिंग होती है, मगर इनकी जो सुंदर सुंदर पत्तियां हैं वही इन प्लांट्स की ब्यूटी होती हैं और यह ऑर्नामेंटल प्लांट्स हमारे गार्डन को बहुत ही सुंदर बना देते हैं। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे ही खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट के बारे में बात करूंगी। इस प्लांट का नाम है ड्रेसीना। यह एक परमानेंट प्लांट है और इसकी बहुत सी वैरायटीज़ हैं, लेकिन सभी वैरायटीज़ की जो देखभाल है या केयर टिप्स हैं वह लगभग एक जैसे ही हैं। आप अगर नर्सरी में इस प्लांट को लेने जाएंगे तो आपको भी वहाँ ड्रेसीना की काफ़ी वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी और आप अपनी मनपसंद की वैरायटी वहाँ से चूज़ करके ला सकते हैं। तो आज इस वीडियो में शेयर करेंगे ड्रेसीना प्लांट की केयर टिप्स के बारे में, उसकी कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं, उसकी प्रोपगेशन कैसे करनी है और उसे बुशी कैसे बनाना है। और वीडियो के आखिर में कुछ ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात करेंगे जो कि हर ड्रेसीना प्लांट के साथ हमें देखने को मिलती हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ड्रेसीना प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला ड्राउट टॉलरेंट प्लांट है। यह एक परमानेंट हाउस प्लांट है। बेसिकली यह एक तरह से ट्रॉपिकल ट्री है। यह एकदम ज़ीरो केयर प्लांट है। इन सब के साथ साथ ड्रेसीना प्लांट एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट भी है, जो कि एयर में मौजूद हार्मफुल टॉक्सिन्स को अलग कर देता है और एयर को प्योरीफाई करता है। इसीलिए कई मॉल्स में, ऑफिसेज में और घरों में भी आपने अक्सर ड्रेसीना प्लांट को लगी देखा होगा। नासा ने भी ड्रेसीना को एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट के रूप में रिकमेंड किया है। अब इसकी वैरायटीज़ की बात करें तो इसकी 100 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, लेकिन कुछ फेमस वैरायटीज़ हैं जो कि काफ़ी कॉमन हैं। ये है ड्रेसीना की वैरायटी जिसका नाम है ड्रेसीना विक्टोरिया कॉर्न, जो कि बहुत ही कॉमन है और अक्सर आपको पार्क्स में भी लगी दिखती है। एक ये भी वैरायटी है जो कि ग्रीन लीव्स वाली है और इसमें येलो कलर से वेरिएशन है। इसका नाम भी ड्रेसीना विक्टोरिया है। इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं और काफ़ी बड़े बड़े साइज़ की होती हैं। एक ही पौधे से आपका गमला इतना भरा भरा लगता है। ड्रेसीना की ये छोटे पत्तों वाली वैरायटी है जिसका नाम है ड्रेसीना बेबी डॉल कॉर्डिलाइन। इसमें बहुत ही सुंदर रंगों की वेरिएशन मिलती है। नेक्स्ट ये है ड्रेसीना रेक्फ्लेक्सा या सॉन्ग ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही कॉमन प्लांट है और हर गार्डनर के पास ये प्लांट ज़रूर मिल जाता है। एक और वैरायटी जो कि बहुत कॉमन है ये है ड्रेसीना दारा सिंह की वैरायटी, जो कि काफ़ी देखने को मिलती है। और ये ड्रेसीना मार्जिनेटा या ड्रैगन प्लांट भी काफ़ी कॉमन है। अब आते हैं केयर टिप्स पर। तो सबसे पहले तो लोकेशन। इस प्लांट को आप इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं, क्योंकि इंडोर में भी यह लो लाइट एरिया में भी अच्छे से अपने आप को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट है सनलाइट। ड्रेसीना एक शेड लविंग प्लांट है। ज़्यादा तेज़ धूप इसे बर्दाश्त नहीं होती। इसे लो लाइट एरिया में भी रख सकते हैं, लेकिन ब्राइट लाइट में रखना ज़्यादा ठीक रहता है। ज़्यादा तेज़ धूप में रखने से इसकी पत्तियाँ इस तरह से बर्न हो जाती हैं। देखिए कैसे कॉर्नर इसके बर्न हो गए हैं। इस प्लांट को सुबह 10 बजे की धूप में तो रख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा तेज़ धूप में आप बिल्कुल भी मत रखिए। नेक्स्ट पॉइंट है वाटरिंग। यह एक मॉइस्चर लविंग प्लांट है, इसलिए इसे पूरे टाइम पानी भर के दें। बस जब इसका डोर्मेंसी का पीरियड हो, यानी कि विंटर सीजन में, तब आप इसे पानी थोड़ा ध्यान से दें। जब इसकी टॉप सॉइल सूखी हो तभी इसे पानी दें। ज़्यादा पानी देने से इसकी जड़ें गल जाएंगी और यह प्लांट रूट रॉट हो सकता है। नेक्स्ट है इस प्लांट की ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट। यह प्लांट एक ह्यूमिडिटी लवर प्लांट है और इसे ड्राई स्पेल में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। टाइम टू टाइम आप इस प्लांट पे मिस्टिंग भी करते रहिए। आप चाहें तो इन प्लांट्स को एक क्लस्टर में भी रख सकते हैं ताकि ह्यूमिडिटी बनी रहे। नेक्स्ट है सॉइल। इस प्लांट को एकदम वेल ड्रेन्ड सॉइल देनी है ताकि पानी उसमें बिल्कुल भी ना रुके, लेकिन मॉइस्चर बना रहे। इसके लिए आप 1/4 कोकोपीट, 1/4 सैंड, 1/4 गार्डन सॉइल और 1/4 ही कंपोस्ट ले लीजिए। इसके साथ ही फंजीसाइड लीजिए और नीम खली भी आप ले सकते हैं ताकि किसी भी तरह की इन्फेक्शन से प्लांट को बचाया जा सके। अब बात करते हैं इस प्लांट को फर्टिलाइज़र कैसे देना है। गर्मियों के मौसम में आप इसे हर 15 से 20 दिन में एक बार कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं जो कि नाइट्रोजन रिच हो। इसके लिए
आप एनपीके का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, सीवीड का फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं, लेकिन यह सब लिक्विड होना चाहिए। लेकिन डोरमेंसी के पीरियड में आप इसे किसी भी तरह की कोई भी खाद ना दें, क्योंकि इस समय इसका ग्रोइंग सीज़न नहीं होता और खाद देना बिल्कुल बेकार होता है। साल में 2 बार फरवरी मार्च और अक्टूबर नवंबर में आप इसे भरकर एक बार खाद दे दीजिए, जो कि इसकी पूरे साल की रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह से पूरा कर देगा। नेक्स्ट है कॉमन पेस्ट। इस प्लांट पर ज़्यादातर कोई भी पेस्ट अटैक नहीं करते। हाँ, कभी कभार थ्रिप्स या माइली बग्स का अटैक आपको देखने को मिलता है और कई बार इसकी जो लीव्स हैं उनमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि मिट्टी में ज़्यादा देर तक मॉइस्ट रहने की वजह से होता है। सो इसमें आप टाइम टू टाइम फंजीसाइड का स्प्रे भी करते रहिए। नेक्स्ट केयरिंग टिप है इस प्लांट की प्रूनिंग को लेकर। इस प्लांट का जब ग्रोइंग सीज़न होता है उस समय आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, क्योंकि कई बार इस प्लांट की जो स्टेम है वह काफ़ी लेगी सी हो जाती है और एक ही सिंगल स्टेम ऊपर तक लंबी निकलती है। उसे आप कट कर दीजिए और वहाँ से देखिए इस तरह से 2 या 3 ब्रांचेस निकलेंगी, जो कि इस प्लांट को एक अच्छा लुक देंगी। प्रूनिंग के साथ साथ इस प्लांट को हेल्दी रखने के लिए इस तरह से जो भी इसकी ड्राई लीव्स या येलो लीव्स हों उन्हें आप टाइम टू टाइम रिमूव करते रहिए, ताकि प्लांट में किसी भी तरह की फंगल इन्फेक्शन का खतरा ना रहे। ये है मेरे ड्रेसिना के कुछ प्लांट जिसे हमने लास्ट ईयर प्रून किया था और देखिए हर एक में किस तरह से 2-2 3-3 नई ब्रांचेस निकली हैं और जो पौधा है वह थोड़ा बुशी भी लग रहा है। नेक्स्ट है इस प्लांट की प्रोपोगेशन। ड्रेसिना प्लांट को बहुत आसानी से प्रोपोगेट किया जा सकता है इसकी स्टेम कटिंग के द्वारा, और अक्सर ये जो कटिंग लगाने का मौसम है, जैसा कि आजकल का मौसम है, बेस्ट सीज़न है। इसे आप फरवरी मार्च में भी लगा सकते हैं और इस समय रेनी सीज़न में तो यह बहुत ही अच्छे से ग्रो करती हैं। जिस तरह से ये मेरा प्लांट लेगी सा हो गया था, तो इसकी स्टेम को मैंने कट कर दिया है और अब इसे मैं आपको लगा के दिखाऊंगी इसी गमले में। जहाँ से इसे कट किया है वहाँ से भी इसकी नई ग्रोथ निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं इन कटिंग को उसी गमले की मिट्टी में लगाऊंगी, लेकिन मैंने इसके लिए खाद ले ली है, साथ में सीवीड लिया है, एप्सम सॉल्ट लिया है, देखिए ये एप्सम सॉल्ट है, और इसके साथ ही मैंने थोड़ा सा डीएपी भी लिया है। अपने गमले के साइज़ के अकॉर्डिंगली आप डीएपी का इस्तेमाल कीजिए। सबसे पहले गमले की पुरानी मिट्टी को अच्छी तरह से गुड़ाई कर लीजिए और ऊपर से थोड़ी सी 2-3 इंच की मिट्टी को निकाल लीजिए। उसके बाद उसमें जो भी आपने खाद डालनी है वह अच्छे से डाल दीजिए और फिर दोबारा से उसे उसी मिट्टी से कवर कर दीजिए, ताकि जब बारिश का पानी वगैरह इस पे पड़े तो वह खाद जो हमने डाली है पानी के साथ बाहर ना निकल जाए। अब जो कटिंग हमने ली थी वह काफ़ी लंबी है, तो इसलिए मैं इसके 2 हिस्से कर दूंगी। आप भी यह ध्यान रखें कि जब भी आप कटिंग लें अच्छे से स्टेरलाइज शार्पनर से लें और कटिंग में ऊपर और नीचे के हिस्से का ध्यान रखें, क्योंकि अगर कटिंग उल्टी लग गई तो वह ग्रो नहीं करेगी। आप इसके लिए किसी भी रूटिंग हार्मोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने भी इस कटिंग के टिप पर एलोवेरा जेल लगाया है और उसके बाद इसे उसी गमले की मिट्टी में फिक्स कर दिया है। अगर आपकी कटिंग में इस तरह से एक्स्ट्रा लीव्स हों तो उन्हें भी आप निकाल दीजिए, क्योंकि यह लीव ग्रो तो होंगी नहीं, प्लांट की एनर्जी ही लेंगी। तो प्लांट अपनी एनर्जी पूरा रूटिंग करने में लगाए, इसके लिए अच्छा है आप इन लीव्स को पूरी तरह से हटा दें। नोड एरिया के पास ही 45 डिग्री एंगल का कट लगाते हुए इसमें मैंने एलोवेरा जेल लगाया और उसी गमले की मिट्टी में इस कटिंग को भी मैंने लगा दिया। थोड़ा सा सीवीड डाल के और ऊपर से मिट्टी से ढक के इसे मैंने फिक्स कर दिया है। ये मेरी कुछ कटिंग्स हैं जो मैंने 25 दिन पहले लगाई थी और इनमें देखिए सब में अच्छे से नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और एक एक कटिंग पर आपको 2-2 3-3 ब्रांचेस निकलती हुई दिखाई देंगी। इस तरह से आप ड्रेसिना प्लांट की नई कटिंग से बहुत ही आसानी से नए प्लांट बना सकते हैं। कटिंग लगाने का एक फ़ायदा और होता है कि प्लांट में ऊपर तो नई ग्रोथ शुरू होती ही है, इस तरह प्लांट की नए पप्स भी नीचे से निकलने शुरू हो जाते हैं। प्लांट ज़्यादा बुशी लगता है और नई नई लीव्स बहुत ही सुंदर लगती हैं। इस तरह से आप भी बहुत आसानी से ड्रेसिना प्लांट की कटिंग्स को लगा सकते हैं और नए प्लांट बना सकते हैं। ड्रेसिना प्लांट को बुशी कैसे बनाएं, तो इसका भी यही तरीका है कि इसके टिप की प्रूनिंग करते रहिए और उसी कटिंग को सेम पॉट में लगा दीजिए। इससे नीचे से जो पप्स निकलेंगे उससे भी प्लांट बुशी बनता रहेगा। अब बात करते हैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स की जो कि सभी तरह के ड्रेसिना प्लांट में हमें देखने को मिलती हैं।
सबसे पहली तो कॉमन प्रॉब्लम है ब्राउनिंग ऑफ लीव्स, यानी इसकी पत्तियों का ब्राउन कलर हो जाना। यह एक सेंसिटिव प्लांट है और अगर इसे ज़्यादा देर फ्लोराइड वाला पानी देंगे तो इसकी लीव्स ब्राउन हो जाती हैं और बहुत तेज़ सनलाइट में रखने पर भी इसकी लीव्स बर्न होकर ब्राउन हो जाती हैं। तो इन दोनों चीज़ों का आप ध्यान रखिए ताकि इसकी लीव्स ब्राउन ना हो पाएँ। दूसरी कॉमन प्रॉब्लम है इस प्लांट की पत्तियों का पीला हो जाना। जब आपके ड्रेसिना प्लांट की लीव्स येलो दिखें तो समझ लीजिए कि आपके प्लांट में ओवर वाटरिंग हो रही है। तो आप इस समय पानी की मात्रा एकदम कम कर दें, उसमें अच्छे से गुड़ाई करें। अगर फिर भी मिट्टी में से मॉइस्ट ना जाए तो आप उसे नई मिट्टी में शिफ्ट कर दें। तीसरी कॉमन प्रॉब्लम है पत्तियों का विल्टेड या ड्रूपी हो जाना। इसका मतलब है कि पत्तियां एकदम झुक के बेजान सी होकर जैसे लटक सी जाती हैं। पत्तियों का इस तरह से विल्ट होना एक साइन है जो कि बताता है कि प्लांट में मॉइस्चर की कमी हो गई है। कभी कभी सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर से या इम्प्रॉपर लाइटिंग से या लैक ऑफ ह्यूमिडिटी से भी प्लांट की पत्तियां इस तरह से झुक जाती हैं। तो आप इसमें लगातार मिस्टिंग करते रहें ताकि इसमें मॉइस्चर की कमी ना रहे। एक और प्रॉब्लम है कि इसे इंडोर रखें या आउटडोर। यह एक इंडोर भी चलने वाला प्लांट है क्योंकि यह लो लाइट एरिया में भी अच्छे से ग्रो कर जाता है, लेकिन यह टॉक्सिक प्लांट है इसलिए इसे पेट्स और बच्चों से बचा कर रखना है। तो बेटर है आप इसे सेमी शेड वाले एरिया में बाहर ही रखें। इस प्लांट को रूट बाउंड होना पसंद है इसलिए इसका पॉट आप जल्दी जल्दी चेंज ना करें। एक बार जिस पॉट में इसे लगा दिया 3-4 साल तक उसी में लगे रहने दें। तो ये थी फ्रेंड ड्रेसिना प्लांट के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन, जिसमें हमने देखा कि ड्रेसिना प्लांट को किस तरह से केयर करना है, उसे कैसे बुशी बनाना है, उसकी कैसे प्रोपोगेशन करनी है और जो कॉमन प्रॉब्लम्स है उसका भी हमने सोल्यूशन देखा। आई होप ड्रेसिना प्लांट पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks for watching.